परम सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पंच प्राण जागते हैं और वो अनवरत काम करते हैं। प्राण अपान ज्ञान उदान समान। कितना सुंदर सिस्टम बनाया है ना। कल एक चिन्मय जागृति में पटियाला का या अलग ग्रुप में वो घोंसला बनाने का सोचो जो वो चिड़िया अलग अलग प्रकार के चिड़िया हैं और एक लार से बनाता है वो बड़ा। जापान चाइना में उसको 1 लाख कितने लाख बनता है। एंड वो बालू के जो है उसमें कितने और टेम्परेचर हमेशा ही 21 रहता है, यहाँ पर 42। तो अगर एसी चाहिए फ्री में तो वहीं चले जाए। और एक वो लोग इतना चालाक है कि जो उनका जो ड्राइंग रूम है वो उसमें सांप आएगा और देखा गया कोई अंडा नहीं, उनका अंदर बेडरूम है। उनका भी ड्राइंग रूम बेडरूम होता है। ऐसे ही है भगवान के। चलो वहां बाहर के हैं पक्षी के बारे में, अपने अंदर देखो। हम जब सो जाते हैं तो बेचारा काम करता है प्राण। और जो 15 चैप्टर में हम लोग गाते हैं ना, कौन बोल सकता है उस लोग। गर्व हम बेशक डाउट मत करो, गाओ। कौन सा नंबर श्लोक है ये? हम्म। क्यों याद नहीं आप लोगों को? तभी तो गाया। उस समय जब गुरुदेव एक्सप्लेनेशन देते थे ना, कहते थे मनुष्य क्या क्या नहीं खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेता है, डेड बॉडी को भी खाता है। बात भी सही है, एकदम। मांस जो है वो डेड बॉडी है। और बेचारा जो प्राण है वो अग्नि है। वहां पर अग्नि है, अहम वैश्वार, वो काम करता है। और जितना वेइन्स आर्टरीज है, इवन साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि उसको अगर शरीर में जितना वो लंबा करेंगे तो पता नहीं वो पृथ्वी का परिक्रमा कर सकते हैं। और जो फैक्ट्री में जितने सब मैकेनिज्म है उस शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म है। और मगर बड़े सुंदर से काम हो रहा है। मगर वो एक जीवात्मा का अंडर काम करता है। जब जीवात्मा भी किसी के अंडर में काम करता है। जीवात्मा किसके अंडर में काम करता है? ईश्वर। ईश्वर कहेंगे तो मैं तो सबको समान काम करवाता हूँ। फिर किसी को सुख किसी को दुख क्यों मिलता है? क्या कारण है? कर्म। कर्म कहीं अलग अव्यक्त रूप में उसको क्या बोलते हो? सब लोग डाउट हो के बोलते हैं प्रारब्ध। मैंने प्रारब्ध ऐसे बोलना, प्रारब्ध, तो वो बड़ा डाउट होता है। एक एक एक्सेप्टेंस और एक डाउट। प्रारब्ध अर्थात अपनी वासना के अनुसार मनुष्य कर्म करता। अभी मैं आऊंगा जब जीवात्मा मनोमय कोश, उसमें बड़ा डिटेल है। तो ये काम करता है। वासना खत्म उसी शरीर के कनेक्शन में वो निकल जाता जीवात्मा। जब जीवात्मा निकल जाता है तो उसमें पंच प्राण भी समेट लेते हैं। उसमें से जो पंच प्राण है वो एक मुख्य प्राण होता है जो समेटने का काम करता है। उसका नाम क्या है? उदान। वो कहता है चलो वाइंड अप करो। और जब शरीर में जो भोजन करता है,
माने डाइजेस्टिव समीकरण, समान, उस समान के बारे में छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। उसके बाद इन से कनेक्टेड है, हालांकि अभी प्रश्नोपनिषद में 3-4 श्लोक में वही कनेक्टेड है बताया, और भी कहाँ कहाँ कनेक्टेड है वो भी हम बताएंगे। हालांकि हम पीछे आ रहे हैं। अब हम तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? स्वप्न दृष्टा देव कौन है, वो आएगा। आज अभी इतना करें, जो समान वायु है वो भोजन का समीकरण कराता है। उसमें देखो, ये विशेषता ऋषि लोगों ने सोचा है। हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, वो जो वैज्ञानिक है, वो भोजन को स्थूल रूप में देखा है, विटामिन के रूप में देखा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो चाहिए, वो विटामिन चाहिए। और उन लोगों ने बड़ा सुंदर चिंतन किया है, जो ऋषियों के ही है। कहते हैं जो भोजन करते हो ना, पहले भोजन को 3 भाग में विभक्त किया जाता है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? सात्विक, राजसिक, तामसिक कैटेगरी है। अर्थात जो सब्जी है, जो अनाज है, वो सब 3 भाग में विभक्त है। जो वृक्ष लता है, कोई सात्विक है, इसलिए तुलसी पत्ता, तुलसी पेड़ और जो बेल है उसको सात्विक माना जाता है। फिर राजसिक है, कुछ तामसिक होते हैं। जो कंटीले वाला जो छुओगे या कांटा होता है वो तामसिक है। तो भोजन भी इसी प्रकार 3 है। हो गया। और इसीलिए भोजन जब कोई सात्विक करता है, उसका मन भी डेवलप होता है सात्विक में। राजसिक खाएगा तो मन राजसिक होता है। तामसिक खाद्य, मन तामसिक होता है। और जो भोजन करते हैं, वो भी 3 भाग होता है। एक है सूक्ष्म अंश, और एक है मध्यम अंश, और एक है अधम अंश। छांदोग्य उपनिषद में पढ़ाया था, याद है? वो पूर्व जन्म में पढ़ाया था। अभी अभी यहाँ पर पढ़ाया था श्वेत केतु के बारे में। क्या बात कर रहे हो? और चीज को ना कहने में मजा आता है। तूने तो गलत है तरीके। पढ़ाया था मैंने श्वेत केतु को, उसमें वर्णन। तो कहते देखो, अब सुन लो ठीक से। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, छांदोग्य उपनिषद। जो अन्नम, अशितम माने जो खा रहे हो, जो खाया हुआ अन्न, त्रि के 3 प्रकार के विभाजन किया जाता है। तस्य यस्थविष्टः धातुः तत्पुरीशं भवति, यो मध्यमं तन्मांसम, यो अशिष्टः तन्मनसः। अच्छा, माने क्या है? जो भोजन हम करते हैं उसमें 3 प्रकार के परिणाम होता है, और ये समान वायु करता है। जो जठराग्नि, जो अहम वैश्वान और भगवान ने बताया, वो रियली पचाता है। वो अग्नि है। भोजन जैसे बाहर का भी अग्नि को हम पचाना के पड़ते हैं। कच्चा खाएंगे तो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये अग्नि पचाता है, और समान वायु सिस्टमेटिक करता है, डाइजेस्टिव करवाता है। तो वो जीर्ण कराती है। एक पचाता है और एक जीर्ण कराती है, डाइजेस्ट बोलते हैं। जो स्थूल भाग में, वो भोजन का, जो कुछ भी हम लोग जो रोज खाते हैं, वो स्थूल भाग मल होके जाता है। मल। ठीक है। इसलिए जो भोजन हम ज्यादा गरिष्ठ खाएंगे, पदार्थ युक्त खाएंगे, तो मल ज्यादा निकलेगा।
कोई फ्रूट्स है और ड्रिंक्स है, जूस है, तो मल कम निकलेगा। मल। मध्यम भाग है, वो मध्यम जो सूक्ष्म भाग है, वो मांस, रक्त, रस होता है, सप्त धातु बनता है। मांस, रक्त, मज्जा, मज्जा माने मैरो, हड्डी, ये सब बनता है, लास्ट में रसा। और जो सूक्ष्मतम भाग है वो मन बनता है। देखा, ये चीज वैज्ञानिक लोग नहीं बोल पाते हैं, उनको इतना रिसर्च नहीं है, मेडिकल साइंस। जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो उपनिषद का स्वीकार करके देन कहते हैं हाँ हाँ बात सही है। अर्थात भोजन के ऊपर मन का बहुत प्रभाव है, सूक्ष्म। अगर तामसिक खाद्य खाएंगे तो मन तामसिक होगा, राजसिक खाद्य खाएंगे राजसिक होगा, तामस सात्विक खाद्य खाएंगे सात्विक होगा, क्योंकि भोजन का तीन भाग हो जाएगा, स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म। स्थूल में क्या हो गया, मल, और मध्यम में क्या हो गया, मांस। देन उसका प्रोसेस हो जाएगा, मांस, रक्त, मज्जा, हड्डी, होकर के रस तक जाएगा, वीर्य तक, वीर्य एंड रज। और सूक्ष्म में मन होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉलिड फूड। जल का भी होता है प्रभाव। अच्छा, इतना चिंतन किया ना। अब हमारे जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो भी काम देता है बहुत फायदा, कि ये शरीर में जो वाटर है वो कितने परसेंट है, मेडिक साइंस कहता है 70 ना 90, 70%। बस, ये एक अच्छा रिसर्च है। तो जल है। और मेडिकल साइंस भी कहता है इतना पानी पीना चाहिए। कितना लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर नहीं पियोगे तो फिर इफेक्ट होगा पेशाब में और शरीर में, डिहाइड्रेशन होगा। तो ये मेडिकल साइंस का बहुत। मगर उन्होंने और विचार किया, जल जब हम पीते उसका भी तीन भाग होता है। अच्छा, ये भी छांदोग्य उपनिषद में ही पढ़ाया था। समझे, आपने जो पढ़ाया था कब पढ़ाया था, सपोज 1 साल पहले, 8 साल, फिर हमको याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन का जो धर्म है वो करना पाठ। मन के 4 दोष होता है, किसी को याद है? एक तो याद नहीं होता है करके हमको डांट रहे हो, फिर अभी एक दूसरी चीज पूछ रहे हो कि मन के 4 दोष है, अभी कहाँ हम बोल पाएंगे। एक है करना पाठो माने इनएफिशिएंसी ऑफ अ माइंड, फर्स्ट इसी की। करना अपाटव, अपाटव पटुत्व माने एफिशिएंट, अपाटव माने इनएफिशिएंट, करण माने माइंड, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का करना पाठो। इसीलिए ये 4 दोष है मन का। फर्स्ट है करना पाठो, सेकंड है प्रमाद। मन के अंदर ही गुण है, प्रमाद है, लेजीनेस है, पकड़ नहीं पाता है, एक्टिव नहीं होता। प्रमाद जो है वो तामसिक लक्षण है, एक्टिवनेस है राजसिक लक्षण है, और शांत रहना वो सात्विक लक्षण है। तो प्रमाद सेकंड दोष। थर्ड है भय। ये मन के अंदर ऑटोमेटिक एक स्वभाव है, वो भय रहता है, वो भय राजसिक लक्षण है। भविष्य में कुछ आने वाले जो परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, उसकी जो वृत्ति आती है वो भय हो जाता है, कि विपत्ति आने वाली है, सोचते हैं तो भय हो जाता है। कितने हुआ? अब चौथा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ है मन के अंदर अनेक लिप्सा है। लिप्सा माने पेप्सी नहीं, इच्छा। लिप्सा माने इच्छा। तो अनेक इच्छाएं, विशेषेण प्रकर्षेण विप्रलिप्सा। तो ये 4 दोष रहता है, इसीलिए करना पाठों के कारण याद नहीं रहते। अब कहते हैं देखो वह जल 3 भाग होता है, मैं पढ़ता हूं फिर उसके बाद।
आपः पीता त्वेधा विधीयते। देखो, अन्नम अशितम त्रिधा विधीयते पहले बताया, अभी इसी को ही वो पहला नंबर श्लोक में छांदोग्य कहीं चल रहा है। कहते हैं आपः पीता त्रिधा विधीयते तासाम यस्थविष्ठ। जब हम जल पीते हैं, जठर में जीर्ण होता है, जल भी जीर्ण होता है, डाइजेस्ट होता है, जल भी अंदर जाता है, वो सब अलग अलग बनता है। कहते हैं स्थूल भाग मूत्र बनता है। वहां मल था ना भोजन का, और इधर मूत्र है। इसीलिए दो इंद्रिय बहुत जरूरी है, वायु एंड उपस्थ, एक जल के लिए और एक है मल के लिए। कितना साइंटिस्ट है। और सूक्ष्म भाग रक्त बनता है। अच्छा, हाँ, इसलिए पानी पीने से वो रक्त खून साफ होता है कि नहीं? तो पानी जरूरी है। और सूक्ष्म तब भाग प्राण बनता है। अर्थात पानी अगर नहीं पियोगे, प्राण निर्जीव हो जाता है। पानी अगर नहीं पियोगे तो प्राण धीरे धीरे सूख जाता है, निर्जीव होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, जरूरी है। अन्न भी शक्ति देती है। मैंने एक आपद धर्म, देखो भोजन, जो साधक है, जो साधक है, जो ब्राह्मण है, उनके लिए मांस जो है ना वर्जित है। अभी बीच में कुछ टॉपिक आया था, श्री रामनवमी के समय में भगवान राम ये मृग का, हिरण का मांस खाते थे, ऐसे वर्णन है, खाते थे। तो ऐसे नहीं कि वो माने क्या है कि लगातार खाते थे। वो जंगल में गए, कभी किया ऐसे, इसीलिए इसको इतना उछालने का जरूरत नहीं है। मगर कुछ लोगों को मजा आता है उछालने के लिए। तो शास्त्र में वर्णन है, उपनिषद में, वेद में, जो साधक है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, जो उपासना करने वाले हैं, उनके लिए मांस वर्जित है। एक कहानी बता रहा हूँ। स्वधर्म क्या है ब्राह्मण के लिए? नहीं खाना। एक ब्राह्मण रेगिस्तान में अकेला कहीं पथिक बन करके यात्रा करके जा रहे थे। भोजन नहीं उनके पास है, भूख लग रही है। देखा कि रेगिस्तान के घर के ऊपर एक आदमी है, तो वहां गए, और वो चांडाल था। उनको पता हो गया कि चांडाल है। उन्होंने बातचीत करते समय बोला भी उसने, आप तो ब्राह्मण लग रहे हो ना। हाँ, ना मैं तो चांडाल हूँ, और ना मुझे अभी भोजन चाहिए, ना मेरे पास मांस के सिवाय कुछ भी नहीं है, और मैं मांस को मार करके सूखा करके रखा हूं। अगर आप चाहोगे उस मांस के जो टुकड़े हैं, वो मैं पानी में गिला करके उबालूंगा और आपको दे सकता हूँ। वो हाँ कहा ब्राह्मण ने। वो आश्चर्य हो गया। चांडल को अच्छा लगा, चलो मैं ब्राह्मण को कुछ दे रहा हूँ, मैं तो इतना मार रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, ये मांग रहे हैं, भूखे भी हैं, दे देता हूँ। तो उन्होंने दे दिए। तो मांस जितना टुकड़े होना चाहिए उसने, उन्होंने भी कहा कि बस थोड़ा दिखाओ, मेरे लिए इतना ही काफी है, 5-6 टुकड़े, पानी डालो, और जो देना डालना है वो डालो। डालते होंगे ना नमक हल्दी आदि जो भी। और पुराने जमाने में मसाला रहते थे, वो लोग सब जानते थे। पेड़ के छिलके लेकर के ये करते थे। मैंने एक बार कथा कहा था क्या, उड़ीसा में एक ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट करके एक जगह है, वहाँ लगभग, वहाँ ढेंकानाल का और भी मिनिमम 10 किलोमीटर दूर के बाद एक बहुत पहाड़ के ऊपर मंदिर है। बताया होगा आपको, याद है? तो मंदिर है, और बस वहां तक कार स्कूटर लास्ट। उसके बाद 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। जंगल है, कोई नहीं उस जंगल में। एक तांत्रिक रहते थे बाबा। वो तांत्रिक बाबा, मेरे बारे में सुना था कि मेरे पुरी राजा के साथ, आप लोगों को पता भी है पुरी राजा को बहुत सम्मान है उड़ीसा में, जो सिद्धवाड़ी में देखा होगा। तो इवन गुरु जी भी बोलते हैं, गुरु जी भी देखा भी है।
अरे बाबा, उड़ीसा में मुझे प्रणाम नहीं करते, इनको ही जो प्रणाम करते रहते हैं। तो उनको पता है कि मैं उनके साथ प्रवचन देता हूँ। तो मैं घूमते घूमते चला गया, तो मेरे बारे में सुना, बड़े खुश हो गए। और मैं पैदल गया। फर्स्ट टाइम रुका नहीं, सेकंड टाइम जाके रुका। एक झोपड़ी है, घर, जिसमें दरवाजा नहीं है, और धुन हमेशा ही लगता था, और दुर्गा माँ की बहुत सुंदर फोटो मूर्ति थी। और जो लाल कनेर फूल होता है ना, लाल फूल, वो माला बनाते थे। और एक ही सेवक रहता, तो उसका जो खाना बनाने वाला थोड़ा सा कमरा था, वही बनाता था, सो जाता था। और रात को रोज शेर आता था। जिस दिन मैं सोया, बताया था ना, याद है? तो मेरे मैं एक डिवोटी, दोनों हम स्कूटर में गए थे, स्कूटर रखा और 5 किलोमीटर पहले तो दर्शन किया था। वापस सेकंड टाइम जब रात में रुके, तब शेर आया। दरवाजा तो खुला है, कुछ है ही नहीं दरवाजा। तो हम तीनों सोए हैं, स्वामी जी और मैं और वो। तो स्वामी जी ने, स्वामी जी आ गया है। और ये ऊपर आता है। ऊपर आकर के वहां जो दुर्गा माँ के पास जा करके, जहाँ कुछ फल मैं प्रसाद रखता हूँ, वो खाता है और धीरे से चला जाता है। अभी ऊपर आएगा, हाँ आएगा। उस समय मेरी हालत क्या होगी, सोचो। ठीक है, जो करेगा करेगा, शायद मेरा ऐसे ही होगा। और चिन्ह मिशन वालों को पता लगेगा तुझे शेर खा लिया। मगर वो शेर उस दिन आया नहीं। इंटरेस्टिंग, हम बातें कर रहे थे, फिर बोले बात मत करो, अभी सो जाओ। शेर आया नहीं। और वो जो राख है ना, जहाँ धुन होता है, हमेशा ही धुन कंटिन्यूस 24 आवर्स। धुन समझ रहे हो, धुनी? तो वो जो राख होता है, वो निकाल करके एक पेड़ के नीचे रखते हैं। वो राख में थोड़ा लेटा, उसको थोड़ा मजा आया, रगड़ना है ऐसे, लेटा। फिर वो वापस गया। क्यों? प्रमाण है। सवेरे जब हम लोगों ने देखा, उसका चिन्ह है। अच्छा, वहीं जब हम रहने लगे, तो स्वामी जी के साथ वो हम जंगल घूमते थे। तो एक कमंडलू था उनके पास। और कमंडल में ऑल सडन वो पत्ते सब निकालते थे। और वो पत्ते निकाल करके जस्ट पानी में धो लिया, उसको धुन में रखा, थोड़ा सा शायद नमक डाला होगा। इतना टेस्ट, आई टेल यू। तो मैंने कहा कि हम करेंगे ना, आप करेंगे तो तीता पीता लगेगा, तीता लगेगा। क्यों? वो जानते हैं। कहने का मतलब, पुराने जमाने में वो पेड़ है, छाल है, उससे वो जानते थे कौन सा मसाला है। अभी भी जो दालचीन है, ये है, वो सब छाल ही तो है पेड़ के। तो वो सब जानते थे, वो इसको खिलाए। मेरा भी कथा है। तो उनको स्वादिष्ट लगा, ब्राह्मण वाला मांस खाया। और जो उसका जो पानी था, उसका तरी वाला, वो हो गया, खा लिया। अब इन्होंने पानी दिया मटका से। जब मटका से पानी दिया, नहीं, मैं अगर पानी पीऊंगा तो मेरा शौच हो जाएगा, अशौच होगा, धर्म व्याघात हो जाएगा। तो ये क्या बात है, अभी अभी मांस खाए जो आपके वर्जित है। तो बोले, जीवन जीने के लिए मैं आपद धर्म को एडॉप्ट किया। बस मेरी शक्ति आ गई। अभी मैं चल सकता हूँ। पानी में तुझसे नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं चल सकता, फिर मैं झरना और तालाब में पानी पी लूंगा। इतना तक मैंने मांगा तुमको। देखो, आपद धर्म में मनुष्य जब कुछ करता है, तो भगवान राम भी आपद धर्म में क्या होगा। भोजन के बारे में धर्म, आपद धर्म, इतना चिंतन हुआ था। अब पानी, पानी जो है, स्थूल भाग मूत्र बनता है, सूक्ष्म भाग रक्त बनता है, और सूक्ष्मतम भाग प्राण बन जाता है। ठीक है। अब तेल और जो घी खाते हैं ना, अच्छा इतना सब है ना? हाँ, सुनना चाहते हो? हाँ ना, नहीं बोल रहे हो? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, श्लोक नंबर 4 पढ़ा रहा हूं। तो कहते हैं तेल और, सुनो,
तेजो अशितं त्रिधा विधीयते तस्य यस्तविष्ट भागः तद अस्ति भवति यो मध्यमः मज्जा यो अनिष्टः स वाक्। तेल और घी जब हम खाते हैं तो वो तेजस पदार्थ है। तेजस माने गर्म पदार्थ है, तेज पदार्थ है। तो उसका भी तीन परिणाम होता है। तो समान वायु, ये सब समान वायु का काम है। इसलिए समान वायु को एक्टिव रखना है। तो समान वायु क्या करता कराता है, स्थूल भाग जो तेल घी खाए वो हड्डी बनाता है। इसलिए डॉक्टर्स लोग जरूर बोलेंगे जिसका हड्डी कमजोर है वो घी खाओ, तेल खाओ, है ना। या जो हड्डी कमजोर के लिए जो टैबलेट भी होता है, जरूर उसमें ये सब तेल घी का अंश जरूर होगा। उसके जो मटेरियल होगा, कंपोजिशन होगा। ये स्थूल भाग है। क्या बना तेल से? एक चार्ट बना सकते हो। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, अन्न, ये तीन बना। पानी, ये बना। तेल घी, ये बना। हो गया। तो उसमें क्या बताया था मैंने? हड्डी और सूक्ष्म व मज्जा, हड्डियों को जो जोड़ने वाला चिकना पदार्थ बन जाता है। मज्जा मैंने मैरो, हाँ, बोन एंड मैरो में फर्क है। तो यहां पर बता रहे हड्डियों को जोड़ने वाला चिकना पदार्थ है वो मैरो। और जो सूक्ष्मतम भाग है वो है वाणी। वाणी अर्थात ऐसे ओजस्वी, जे जो तेल घी अच्छे से खाता है वो वाणी उसके तेज हो गई। जोर से बोल सकते हैं। एक रील में देख रहा था, सुनोगे? हाँ। तो पत्नी, नई नई दुल्हन शादी हुई, घुट घूंघट लगाई हुई है, और पति देव बैठे हैं। और पत्नी आई, नए नए शादी दुल्हन, तो धीरे से, मैं आज क्या बनाऊं? तो इसने कहा कि तुम जोर से नहीं बोल सकते हो। फिर अपना घूंघट बोला, अभी अभी आई हूं, अभी 6 महीना देखना उसके बाद मैं क्या बोलूं। पूरा डर गया। तो तेल घी खाने से जो सूक्ष्म भाग है वो वाणी बन जाती है। ठीक। अच्छा। और थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं क्या? मैं संस्कृत मूल पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। दध्न्यः सौम्य मध्यमानस्य योनिमास ऊर्ध्वं समुदीशति तस्य शेषं भवति एतदेव खलु सौम्य अन्यस्य अस्य अश्यमानस्य योनिमास ऊर्ध्वं समुदीर्षति तन्मन भवति अपं सौम्य पीयमानानं योनिशा ऊर्ध्वं समुदिशति स प्राणो भवति तेजसः सौम्य अश्यमानस्य न्यूमास ऊर्ध्वं समुदिशति स वाग् भवति। क्या? दही के मथने पर। अच्छा, कल मैं बता रहा था ना हम लोगों का जो श्लोक चैंटिंग, वहाँ 300 लोग हैं। तो मैं गीता चैंटिंग क्लास लूंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा। पहले 12 चैप्टर सिखा देंगे, उसके बाद वो श्लोक का मैं मंत्र पुष्प जिसके जिसके पास है वो मैं बता दूंगा। नहीं तो जेरस करके मैं वो ग्रुप में दे दूंगा, और आप लोगों को तो निकाल सकते हैं ये प्रिंट आउट, है ना। तो बोल रहे सुनो, दही के मथने पर जैसे, अच्छा, दही को जो मंथन करते हैं, मथन करते हैं, क्या निकलता है लास्ट में? मक्खन। तो मक्खन के रूप में ऊपर उठकर वो घी बन जाता है कि नहीं? फिर मक्खन को क्या करते हैं, आग में रखते हैं। देन पता नहीं, वो माख जब घी बनाते हो वो माखन, वो बाद में वो अलग अलग व्हाइट व्हाइट होता है, कभी कभी लाल लाल होता है, ज्यादा गड़बड़ करो तो काला हो जाता है। उसको खाने में बहुत मजा है। खाते हो ना? हाँ। और उसके साथ मैं बचपन में, मेरे पास हमारे घर में गाय थी, माँ ध्यान करते थे हम भी। तो बनाते थे, उसको मिला करके मूढ़ी के साथ मिला के खाते थे। ऐसे ही अकेला भी खा सकते। ठीक है। अच्छा, घी बनता है उसी प्रकार।
अन्न खाने पर उसका सूक्ष्म तक भाग ऊपर उठकर मन बनता है। एग्जाम्पल जो मन बताया था ना, जैसे दही को मथने पर माखन बनता है, और माखन को क्या करते हैं, गरम करते हैं, तो गरम करने पर घी बन जाता है। वैसे ही भोजन का सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। क्या सुंदर बातें है ना, इतना सुंदर सोचा है, विचार किया। फिर पानी, पानी पीने पर सूक्ष्म भाग ऊपर उठकर प्राण बन जाता है। वो एग्जाम्पल को याद रखना, वो माखन वाला, घी वाला और दही वाला। और तेल, तेल और अग्नि तेज के बर्तन, जो तेल और घी का ना शक्ति बढ़ती है, इसलिए शरीर में भी तेल लगाना एक अच्छी बात। बहुत लोगों का आदत है, आई डोंट नो लेडीज एंड जेंट्स, तेल नहीं लगाते, मगर शरीर में, हालांकि कुछ लोगों का जो स्किन है ना, वो ऑयल स्किन बोला जाता है, उनके लिए जरूरत नहीं तेल। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग, सब जानना चाहिए। आवश्यक नहीं, आदत नहीं है। और आप बचपन में जैसे संस्कार डालोगे वैसे होगा। और तेल का भी कुछ लोग क्या करते हैं कि स्नान से पहले तेल लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। कुछ लोग स्नान के बाद तेल लगाते हैं, है ना। तो अलग अलग सिस्टम है। मगर शरीर में तेल, तो तेल क्या करता है, तेज वर्धक, स्किन को भी मुलायम रखता है। स्पेशली ठंड दिन में तेल बहुत जरूरत पड़ता है उसमें, ठंड। अभी जैसे ऊँट में भी हम लोग वैसलीन लगाते हैं क्योंकि फट जाता है। तो तेल तेज वर्धक है। भोजन में भी तेल एंड घी जरूरत है, जितना मिनिमम जो लिखा गया है। साइंस, मेडिकल साइंस भी कहता है इतना चम्मच, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना। तो वो बात है। खाने पर सूक्ष्म भाग क्या ऊपर उठ करके क्या बना था, हमने लिखा था अभी। हाँ, अन्न का मन बना, पानी, पानी का क्या बना, प्राण बना, है ना। और तेल का क्या बना, वाणी, वाणी बन जाता है। ठीक है, ये सब हम छांदोग्य उपनिषद से ले गए। अभी हम बृहदारण्यक उपनिषद आ रहे हैं। स्वामी जी कहाँ छांदोग्य उपनिषद, कहाँ बृहद, अरे अपने ही तो बपौती है ये। बपौती समझ रहे हो? बपौती, संपत्ति, अपनी ही संपत्ति है, इसलिए इसको जानना चाहिए, कोई पराया नहीं है। जब गीता में देखना, वेद व्यास जी सब उपनिषद के सब ले आए हैं, बहुत श्लोक है। तो पूछा वेद व्यास जी को, आप उपनिषद से क्यों ला? अरे उपनिषद ऋषियों का ही है, अपने ही विभूति। तो ऐसे अब बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता रहे हैं, ये जो 5 प्राण है ना, प्राण एक है, मगर वृत्ति के कारण 5। वृत्ति माने क्या है, वर्तन, फंक्शन, एक्टिविटी। अब जैसे गवर्नमेंट है, भारत सरकार एक ही है, तो फिर डिवीजन हो जाता है, डिपार्टमेंट हो जाता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट का हेड किया जाता है। एक्सटर्नल है, फिनांस है, डिफेंस है, तो ये सब, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है, तो ये सब दिया जाता है। वैसे ही प्राण एक है, वृत्ति वर्तन के कारण 5 है। क्या क्या बोलो, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसके जो संबंध अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो संबंध बताते हुए समान वायु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। हालांकि उदान वायु लास्ट में काम देता है, वाइंड अप में, सोते समय भी काम देता है। उदान वायु लेके जाता है। कल हम लोगों ने देखा था उदान वायु क्या है, वो यज्ञ के बारे में, जो अग्नि के बारे में, फल है, यज्ञ का फल है। और वो ही उदान वायु क्या करता है, स्वप्न से या जागृत से स्वप्न तक माने लेता है, स्वप्न से सुषुप्ति तक लेता है, वो ही लेता है। उदान, उदान का काम ले जाना, समान का काम डाइजेस्टिव करना, शरीर के अंदर, वो बाहर नहीं रहेगा वो। अब इस समान के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है, क्या है, पहले मूल मंत्र पढ़ता हूं। कस्मिन्नु त्वं वाच आत्मा च प्रतिष्ठितः स्थः इति प्राण इति।
कस्मिन्नु प्राण प्रतिष्ठितः इति अपान इति, कस्मिन्नु अपान प्रतिष्ठितः इति व्यान इति, कस्मिन्नु व्यान प्रतिष्ठितः इति उदान इति, कस्मिन्नु उदान प्रतिष्ठितः इति समान इति। कहते हैं कि इस शरीर और आत्मा किसमें अवस्थित है, तो कहते हैं प्राण। जब तक शरीर में प्राण है, शरीर के साथ आत्मा का संबंध रहता है। प्राण ही शरीर और आत्मा को कनेक्ट करता है। प्राण चला गया तो फिर वो चला गया। हम्म। फिर प्रश्न होगा कि ये प्राण किस में अवस्थित रहता है, ना प्राण अपान में रहता है। प्राण कनेक्टेड विथ अपान। फिर अपान वायु की क्रिया ठीक ढंग से होते तक शरीर में प्राण का संचार होता है। अपान अगर, ये प्राण मुख्य, उसके जो कनेक्टेड है, जो मैनेजर है, जो जीएम है, नेक्स्ट है, वो अपान है। अपान अ, वायु ठीक ढंग से क्रिया जब करता है तो प्राण का चलता है। अब प्रश्न होगा अपान किस में रहता है, तो उत्तर दिया व्यान में। व्यान द्वारा नियंत्रण होने से प्राण और अपान उचित रीति से शरीर के भीतर सक्रिय होते हैं। ध्यान द्वारा प्राण का नियंत्रण न हो तो केवल उसका ऊर्ध्वगम श्वास ही होगा। अपान आदि नियंत्रण न हो, केवल उसका अधोगमन ही फलत होगा। असमय में मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अपान के बाद व्यान। व्यान के प्राण जो है वो क्या है, याद है ना? व्यान कहाँ रहता है? व्यान का क्या काम है? संपूर्ण शरीर, विश्व शरीर गमनवान, संपूर्ण शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो प्राण और अपान वो व्यान में आते हैं। ठीक। अब प्रश्न है व्यान फिर किस में रहते हैं, तो कहते हैं जो व्यान उदान में। उदान वायु एक कील जैसा है, कील समझ रहे हो? कील जैसा है। इन तीनों वायु उससे बंधे रहने से नियमित रहते हैं। कील समझ रहे हो कि नहीं? खंबा, खंबा है, और आप समझो एक खंबा में तीन गाय हैं, तो खंबा के कारण तीन गाय नियंत्रित रहते हैं। तो प्राण वायु एंड अपान वायु और समान वायु, ये तीनों कंट्रोल रहते हैं उदान वायु से। और उदान वायु क्या है? खंबा जैसा है, कील जैसा है। कितना सोच है ना, विचार है। हाँ ना तो बोलो। हाँ, लिखते रहते हो इसलिए हाँ नहीं बोल रहे हो। उदान भी थोड़ा विचार वाला है। तो तीनों वायु से बंधे रहते, नियंत्रित रहते। इन तीनों की अनियमित क्रिया हो जाने पर असमय में ही शरीर पात हो जाता है। हे भगवान। कहते हैं, देखो मेन तो उसकी वासना, वो मेन कंट्रोल है, बिग बॉस है। इसमें भगवान के कोई रोल नहीं है। भगवान के मैंने दे दिया, अब तुम जगत को जो जाते हो वो तुम्हारा अपना। जैसे पिताजी के पास तीन बच्चे हैं, उन्होंने 1000 1000 1000 या 10,000 दे दिया। अब मैं जब कोर्स कर रहा था ना, आचार्य था, तो उसमें रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी आए और कुछ दिन रहे, 5-6 दिन मेरे प्रवचन भी सुनते थे, प्रशंसा भी करते थे। आप लोग वेदांत के बड़ा, हम लोग का इतना नहीं है, होता है मगर 15 माने साल के बाद सन्यास भी मिलता है, 15-20 साल, और क्लास कम, कर्मयोग आदि। फिर बोलते थे, पूछे कि हम लोगों को मगर 1 महीना छुट्टी मिलता है और उसमें वो पैसा देते हैं हमको। माने उसी समय बोल रहे 2004-05 में 20-25 हजार दे देते, हम सारा इंडिया घूम सकते हैं। तो वो नियंत्रण है, वो बात कर रहे थे। तो हर चीज का एक नियंत्रण रहता है, नियम तभी होता है। यहां कहते हैं देखो, ऑल एंड सडन अगर अनियमित होता है प्राण अपान,
और ब्यान, तो वो चले जाते हैं, उदान उन लोगों को लेके चला जाता है। हम्म। अब उदान किस में आश्रित है? कौन बचा? देखा? तो ये समान के बारे में ही आज इतना समान हो गया। तो उदान समान वायु में, समान वायु से जठराग्नि का उद्दप्त यदि न हो, अगर समान अग्नि है और समान वायु क्या करता है, जैसे आग है ना, इवन गैस में भी देखना, जब हम चाह वायु अगर नहीं होगा तो गैस बंद हो जाएगी। लकड़ी के भी अगर वायु नहीं होगा, एक ऐसा करो, वायु हट, निकाला गया एक कमरा है उसमें आग जलाओ, बुझ जाएगी। वायु चाहिए लकड़ी में भी। और एक धोंकनी होता है, मालूम है ना, उसमें ऐसे ऐसे करते तो वो जाता है, वो वायु चाहिए, इसलिए वायु देते हैं। तो ये समान वायु है। समान वायु अगर जठराग्नि को उद्दीप्त नहीं करेगा, इसलिए जी बोलते हैं ना, अब इतना समोसा खाते हैं तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्योंकि समायु वायु भी कम हो गया और जठराग्नि भी कम हो गया। गैस जब खत्म हो रहा है तो देखना लास्ट में जो उसका जो जलना है वो धीरे धीरे हो जाता है, पता चल जाता है। फिर हम लोग सिलेंडर को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर वो थोड़ा उल्टा करते हैं, कुछ और तो आ जाए, मगर फिर 5 मिनट के बाद गया, अरे आधा ही बना हुआ था छोला, अब कच्चा खाओ, गैस है नहीं। फिर अमरजीत चीमा को फोन करेंगे, गैस तो दो। तो हमारे अंदर भी ऐसे ही है, ये जो गैस है, जो जठराग्नि वो कम होने से शाम को समोसा खाया, कुलचा खाया, फिर रात को नहीं खा पाते, फिर एसिडिटी होता है। क्योंकि समान वायु एंड जठराग्नि ये दोनों ढीले हो गए। युवा के समय में तो पत्थर को भी हजम कर सकते थे, अभी कोई सॉफ्ट चीज भी पत्थर बन जाता है। तो यहाँ कहते हैं उद्दीपन न हो तो भुक्त पीत परिपाक न होने पर, अन्य वायु का भी पोषण न होने से, शरीर के अशक्त हो जाने पर मनुष्य असामयिक मृत्यु हो सकती है। अब एक रांची के एक डॉक्टर है, उनके मिसेस का आज देहांत हो गया, तो मैं फोन किया उनको। वो मुक्तिनाथ गए थे हमारे साथ, मुझे याद है, होम्योपैथी। और उनका भी बर्थडे 23rd 6 जून है, जो मेरा है। इसलिए एयरपोर्ट में हम दोनों आए तो सब लोगों ने हमको वहाँ एयरपोर्ट से खरीदा केक और फंक्शन किया। और सोचो 60-70 लोग हैं मेरे साथ, और एक ड्रेस है, तो सब लोग देखेंगे वहाँ गुरु अपने शिष्य के साथ है, फिर गुरु का ही बर्थडे है, तो वहाँ हुआ एयरपोर्ट। मुक्तिनाथ में कोई गए थे क्या हमारे साथ? तो याद है उसमें। तो उसमें थे वो डॉक्टर। आज उनका देहांत होगा, आज नहीं, 2-3 दिन तक, 11 तारीख को। मैंने पूछा क्या हुआ, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर? नहीं, 58 है, इतना। ऑल इन सडन हार्ट अटैक गया। तो मेडिकल साइंस हार्ट अटैक कहेगा वो सब। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो ये पंच प्राण का ही काम है, प्राण अपान व्यान, ये तीन कंट्रोल नहीं रहा उदान के कारण, और समान वायु डाइजेस्ट जो मेन है वो नहीं कर पाए, बस सब मिला करके इकट्ठा करके चले जाते हैं, फिर मनुष्य मर जाता है। तो इस प्रकार के हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने उपप्राण के बारे में बताया था क्या? बताया था। उपप्राण, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग का क्या काम है? बताया था, फंक्शन बताया कि नहीं? नाग उद्गीरण कर, जहां
डकार आता है ना, कुछ खाना खाया, आ, डकार। वमन। देखो, ऋषियों ने कितना सुंदर सोचा है। कहते हैं जब कुछ करते हैं शारीरिक एक्टिविटीज, ये सब प्राण के कारण, और प्राण का उपप्राण है ये, पांच उपप्राण। नागः उद्गीरणकरः, अर्थात बमन एंड डकार आता है नाग से। कूर्म वायु से उन्मीलन और आंखें खुलने का बंद होने का काम है। अब जब कोई फोटो लेते हैं ना, वो आधार कार्ड के साथ वो कुछ करते हैं, तो फिर आंख खोलो बंद करो वो सब बोलते हैं। क्या हुआ उनको? मैं उनको, क्या हुआ? हाँ। अच्छा। अच्छा, उनको पंखा प्राण नहीं चाहिए, पंखा वायु नहीं चाहिए। तो नाग, डकार, और कुर्मः, आंख जो उन्मीलन, कितना समय आप आंख ऐसे टक करोगे तो बंद होगा, ये तो नियम है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिंकल ना, रिंकल, है ना? तो वो जरूरी है। ऑटोमेटिक बातें करते करते चल जाता। कुछ लोगों को तो आदत ही है ऐसे 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 चलता है, बड़ा मुश्किल है। क्या कर रहे हो जी? कुछ लोगों का आंख ऐसे जैसे, पता नहीं आपके यहाँ जैसे आंख मार बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं, आंख मारना लड़का लड़की को मार। एम आई करेक्ट? यहाँ पर भी है ना? तो लगता है ये क्या कर रहा है, तो लड़की गुस्से में, उसका ऐसे ही आंख है। लड़की नाराज हो जाती है, ये कैसा है, अभी शादी नहीं हुई आकर ऐसे कर रहा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, करूंगी। कुछ लोगों का आदत ही है ऐसे। नाग कुर्मा, कृकल, कृकल में जो भूख लगती है ना, भूख जिसके कारण लगती है, कृकल। कृकल क्षुत्कर, क्षुत्कर मन क्षुधा। देखो, समान वायु डाइजेस्ट करता है, कोई ना कोई तो भूख लगाने के कारण होना चाहिए ना। तो कृकल उपप्राण है वो, कृकल नाम, बड़ा अलग अलग सब नाम है। फिर है धनंजय। धनंजय का काम है वायु, जिसमें, नहीं, देवदत्त पहले देख ले, फिर उसके बाद धनंजय। देवदत्त का जम्भरण कर, यहाँ क्लास में होता है कभी कभी। अगर ठीक से सोए नहीं है, और मैं इसे बड़ा गंभीर एंड दर्शन डेप्थ वाला बोलूं, होता है ना, उसको बोलते हैं जम्भरण कर, जम्भाई। अच्छा, जम्भरण कर भागवत में वर्णन है, क्या पता है? जब बाणासुर के साथ भगवान शंकर युद्ध है, दसम स्कंद में वर्णन है, तो भगवान कृष्ण और शिव जी लड़ पड़े, बाणासुर के सपोर्ट में है। तो जब लड़ पड़े, भगवान ने क्या किया, जम्भरण ज्वर अस्त्र भेजा। शिव जी तो फिर जमाई जमाई करने लगे, जमाई करने लगा और ज्वर होने लगा। फिर शिव जी प्रार्थना किया, प्रभु ये सब आपकी लीला है, जमरण कर। लास्ट है, कौन है? धनंजय। धनंजय पोषण कर, धनंजय शरीर का पोषण करता है। पोषण को इंग्लिश में क्या बोलोगे? नरिशमेंट, पुष्टि वर्धनम। तो पोषण कर। अब इतना हम लोगों ने देखा। अब आगे हमारा जो मंत्र है उसमें देख रहे हैं। नंबर वन प्रश्न, नंबर वन प्रश्न, नंबर टू, बस इसी के बारे में इतना सब चल रहा है। ये प्राण अपान व्यान उदान समान सब जगते रहते हैं। और नंबर तीन प्रश्न, स्वप्न दृष्टा देव कौन है? नंबर चार, कौन सुख भोगता है? और नंबर पांच, किस पर आश्रित है? तो ये बात हम लोगों ने देखा, नंबर टू तक देखा है ना? चार भी देख लिया,
ईशयिनम यजमानम अहरह गमयति। जो उदान वायु है उसका क्या काम है? वो लेके जाता है जब सोते समय ब्रह्म तत्व को। इस इसमें जो 4 नंबर प्रश्न है ना, सुख कौन प्राप्त करता है, उसमें भी वो आएगा। अब हम 5 नंबर श्लोक देखेंगे। 5 नंबर श्लोक में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? हम्म। हाँ, तो पढ़े। अत्रैव देवः। हाँ, अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवते यदृष्टम् दृष्टम् अनुपश्यते श्रुतम् श्रुतमेवार्थम् अनुसृणते देश दिगंतरेश्च प्रत्यनुभूतम् पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यते सर्वः पश्यति। तीसरा प्रश्न था गार्ग जी के, स्वप्न दृष्टा कौन है? उसके लिए कहते हैं अत्र एषः, इस अवस्था में। अत्र, अत्र माने इस अवस्था। कौन सा अवस्था में? स्वप्न अवस्था में। अभी स्वप्न के बारे में है। 2 श्लोक, 2 प्रश्न। कौन सोता है कौन जागता है, सुषुप्ति का था, है ना। और तीसरा स्वप्न है, चौथा और पांचवा अगेन सुषुप्ति का आ जाएगा। तो अभी तीसरा है अत्र एष देव। एष देव, जो देव है। प्रश्न था स्वप्न दृष्टा देव कौन है? ये जो देव है ये कौन है? मन है, मगर जब बताएंगे तो और भी डिटेल जाएंगे। स्वप्ने महिमानम अनुभवती, इसकी महिमा का आनंद लेता है वो। मन क्या करता है? कल्पना करता है अपनी महिमा। महिमा मन अपनी विभूति, अपनी एक्सटेंशन काउंटर, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी व्यक्त अवस्था, अपनी जुम्भरण अवस्था, ये सब अनुभव करता है। खुद खुश होता है, स्वप्न में खुश आता है, स्वप्न में अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया बच्चों के खिलौना है तो खेलता है, कुछ भी नहीं है तो वो अपने आप खेलता रहता है, अपने आप हिलता रहता है, अपने आप बोलता रहता है। तो यद दृष्टम, जो देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, हाँ, जागृत अवस्था में जो देखा है। क्या देखा है? जगत को देखा है, अनुभव किया है अपने अपने, मगर सब अलग अलग है। जागृत अवस्था में जो देखा है उसी को ही फिर देखता है यहाँ। अच्छा। हाँ, और जो सुना है, श्रुतम एवं अनुश्रुत, फिर सुनता है। देश दिगंतरेश, जिस जिस स्थान देश में उसने विविध पदार्थ को भोगा है। अब कभी गया है वियतनाम, फिर यहाँ आ रहा है कि वो पानी में घूम रहा है, फिर उसका वो नौका में लगा और लग गया सिर, स्वप्न में देखा कि सिर लग गया। देखा कि स्वप्न था। तो जो अनुभव करता है, नायग्रा फॉल है, इतना सुंदर देखा, स्वप्न देखा कि वो फॉल में फॉल हो रहा है। जिस दिशा में जिस स्थान में प्रत्यनुभूतम, तो फिर भोगता है। अब कहते नहीं, ऐसे भी नहीं है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले। लाल हाथी, सैंडल पहना हुआ है, मिनी स्कर्ट पहना हुआ है, घंटी भी लगा हुआ है, और दरवाजे में धक्का मार करके
ऊपर चढ़ा है। तो ये तो नहीं देखा है, हाथी के भी लाल होता है क्या? नहीं। हाथी को भी मिनी स्कर्ट पहनता है, कुत्ते को पहना देते हैं, वो अलग बात है। हाथी को नहीं पहना सकते, मगर कहीं कहीं हाथी को पहनाते हैं, मैंने रील में देखा है, वो थाईलैंड आदि जहां पर हाथी होता है ना, उसको पहनाते हैं। छोटे छोटे हाथी, बड़े बड़े को मुश्किल है। तो अच्छा, वो कपड़ा पहना है मगर लाल हाथी कभी देखा है क्या? नहीं। तो अलग क्यों ऐसे होता है? ना वो सब जोड़ देता है वो, और कल्पना करता है, और मन के अंदर ऐसे कि पूर्व जन्म में कहीं कुछ देखा होगा, पता नहीं है, शायद पूर्व जन्म में खुद हाथी हुआ होगा, तो इसलिए उसका संस्कार पड़ा हुआ है। देखे अनदेखे, अनदेखे माने जो नहीं देखा है। फिर श्रुतम अश्रुतम, जो नहीं सुना है। अनुभूतम च अनुभूतम, अनुभूत नहीं किया है। सच, जो सत्य वास्तविक है और कृत्रिम है। अब गंधर्व नगर में, आकाश में गंधर्व नगर है, जो कृत्रिम है, मिथ्या है, वो भी अपने आप को देख लेता है। ऐसे सब कुछ अनुभव करता है, सब कुछ होता हुआ, सब कुछ देखता है, वो ही सब कुछ हो जाता है। कैसे? मन ही तो होता है ना। इसको डिटेल कल देखेगा, आज मैं इतना ही बंद करता हूँ। बढ़िया ना? हम्म। मस्त है।